हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब किसी व्यक्ति के पैर में या कमर में ऑपरेशन होता है तो कुछ समय के लिए वह व्यक्ति वैसाखी का सहारा लेता है, जिसे शुरू के दिनों में उसे सहारा मिले। बैसाखी यानी सहारा, मदद, थोड़ी भलाई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बैसाखी, ये सहारा जीवन भर जुड़ जाए। प्रारंभ में जो नियम बनते हैं, जैसे धार्मिक नियम, उसमें आत्मा होता है, चेतना, प्रेम, दया और करुणा से ये नियम बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे नियम से आत्मा और जीवन निकल जाता है, केवल नियम रह जाता है। उसी को हम ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। हम इसी पर आज विशेष चिंतन करें। 15वां सामान्य सप्ताह 21 जुलाई 2023 शुक्रवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएँ 10 से 12 तथा 14। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएँ 1 से 8 तक। जैसे फसल में कीड़े मकोड़ों की बीमारी लग जाती है, जैसे पशु पक्षियों में भी बीमारी लग जाती है, मनुष्य जाति में भी बीमारी लग जाती है, वैसे ही धर्म में एक बड़ी बीमारी है। इसका नाम है धर्मांधता, धार्मिक अंधापन। धर्म का वो बाहरी रूप जो सिर्फ बाहरी है, यही धार्मिक अंधापन है। हर धर्म में ये अंधापन है, ये बीमारी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। धर्म के दो रूप हैं। पहला है बाहरी रूप, जिस पर आज हम विशेष बातें करेंगे, जहाँ धार्मिक कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ, होम बलि, दान दक्षिणा, भजन कीर्तन आदि ये चलते रहते हैं। यही धार्मिक चीज़ों के साथ जुड़े हैं और ये बाहरी रूप हैं। और ये सभी धर्मों का बाहरी रूप कुछ अलग अलग भी होता है। इसी पर आज हमें ध्यान देना है। दूसरा है आंतरिक रूप, आत्मिक रूप या आध्यात्मिक रूप। बाहरी रूप हमें अंदर की ओर ले जाते हैं। कर्मकांड का उद्देश्य हमें आत्मा से, ईश्वर से मिलना है, और ये कर्मकांड माध्यम बनते हैं। धर्म का काम जोड़ना है, और ये बाहरी रूप और भीतरी रूप के बीच में जो प्रक्रिया है उसी पर हमें चिंतन करना है। मनुष्य और मनुष्य का मन मूलतः अहंकार से ग्रसित होता है। मनुष्य का मन कर्मकांड पर ज़्यादा, आध्यात्मिकता, आत्मिकता पर कम बल देता है। आज हम विशेष चर्चा करें विश्राम दिवस पर। विश्राम दिवस प्रार्थना का दिन था, ईश्वर से जुड़ने का विशेष दिन, जिसे हम ईश्वर को पहला स्थान दे सकते थे। इसलिए ये प्रार्थना के लिए ठहराया हुआ दिन था। ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा भाव दिखाने का दिन, ईश्वर में विश्राम करने का दिन। इसलिए विश्राम दिवस को यात्रा की मनाही थी। कोई भी बड़ा मेहनत और समय लेने वाले काम को विश्राम दिवस के पहले ही ख़त्म कर लेना था, जिससे लोग प्रार्थना के लिए आज़ाद रह सकें, अपना समय निकाल सकें। प्रारंभ में विधि विवरण ग्रंथ में बाल तोड़ने को लेकर, बाल तोड़ करके मसल कर खाने को लेकर किस तरह से बड़ी संवेदनशील विधि थी और बड़ी उपयोगी थी। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 25 यह कहता है, यदि तुम अपने पड़ोसी के अनाज के खेत से होकर निकलो तो हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो, किंतु अपने पड़ोसी के खड़े खेत में हंसिया नहीं चला सकते। कितना सहज, सरल और उपयोगी नियम था। प्रारंभिक नियम बड़ा लचीला है।
अच्छा भी है, वो कठोर नहीं है। भूखे व्यक्ति को बाल तोड़कर खाने की छुट्टी भी है, अधिकार है। भूखे व्यक्ति को अंगूर तोड़कर भी खाने की छुट्टी थी, लेकिन वो टोकरी में नहीं भर सकता था। प्रारंभिक नियम, धर्म की शुरुआत में जो नियम बनते हैं वो दया पर, करुणा पर, आत्मा पर, जीवन पर आधारित होते हैं। धीरे धीरे उसी का ह्रास हो जाता है और आत्मा और जीवन खो जाता है। इसी पर आज आप विशेष चिंतन करें। धीरे धीरे जो नियम बनते हैं वो अप्रासंगिक, अनर्थ और व्यर्थ हो जाते हैं। ईसा के समय इन नियमों और उपनियमों का इतना कठोर हो जाना कि लोगों का जीना दूभर हो गया। विश्राम दिवस को चलना फिरना बंद, बालें तोड़ना बंद, हाथों में मसलना बंद, पशु को चारा पानी देना ये सब भी बंद कर दिया गया। इसे हम धार्मिक अंधापन कहते हैं, अति, जिसे ईसा ने खंडन किया। आज भी आज की धार्मिक परंपराओं में, कर्मकांडों में इन चीज़ों को हमें देखना है। आज हमें जागने की ज़रूरत है। सहजता से, चेतनापूर्वक हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे धार्मिक नियम हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं, कर्मकांड हैं जो अर्थपूर्ण नहीं हैं, अनुपयोगी हैं, उनमें आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है। ये हमारे लिए बोझ बने हुए हैं। हम इनको करते जाते हैं पर आत्मा का अनुभव नहीं करते, चेतना का अनुभव नहीं करते। इन चीज़ों को हम बढ़ावा ना दें, व्यर्थ के कर्मकांडों को हटाएं, इसको देखना, समझना और इस पर काम करना शुरू करें। राजा दाऊद उसके सैनिक मंदिर में घुस करके चढ़ाई हुई रोटी, जिसे सिर्फ पुरोहित को खाना था, खा लिए और वे दोषी नहीं माने गए। क्यों? क्योंकि वे सैनिक थे, उनके पास खाने का अभाव था और ये युद्ध की स्थिति में थे। ये तार्किक है और ये तार्किक विचार ही क्रांतिकारी विचार है। हमें आध्यात्म में भी क्रांतिकारी लाने की ज़रूरत है। ईसा क्रांतिकारी थे। उन्होंने मंदिर में व्याप्त पूजा पाठ में, कर्मकांड में जो भी चीज़ें व्यर्थ थीं, मंदिर में व्यापार चल रहा था, उसके खिलाफ खड़े हुए। इसीलिए उन्हें क्रूस भी दिया गया। आध्यात्मिक व्यक्ति क्रांतिकारी व्यक्ति होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो आत्मापूर्ण है, चेतनापूर्ण है, पूर्णतः जीवन के मार्ग पर बढ़ता है, वह क्रांतिकारी होता है। व्यर्थ की परंपराओं का विद्रोह करना उसी क्रांति का अंश है। नबी ऐसा ही थे, ऋषि मुनि ऐसे ही थे। आइए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दे कि हम व्यर्थ के चीज़ों में अपना समय न गंवाएं और उन चीज़ों पर ध्यान दें जिसमें आत्मा है, जीवन है, चेतना है। हमें आध्यात्मिकता में बढ़ने की शक्ति और आत्मा प्रदान कीजिए। आमीन।